हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स और इनकी डिग्रीज डिस्कस की थी। और आज हम इस वीडियो में एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं और मोस्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस पर बेस्ट स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट रूल इज अबाउट पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या बताया है, एज और सो एज के यूज बताए हैं कि कभी भी जब हम एज ब्लैंक एस या सो ब्लैंक एस इस टाइप का कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, तब उस ब्लैंक में हमें जो एडजेक्टिव या एडवर्ब हम यूज कर रहे हैं उसकी हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। अब यहां पर एज वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है, ओके। तो इसके बीच में हम गुड की जो कंपेरेटिव फॉर्म होती है, बेटर या फिर बेस्ट, ये यूज नहीं कर सकते, ये गलत है। हमेशा हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, गुड ही यूज करना है। सिमिलरली यहाँ पे ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, तो यहाँ पे भी फास्ट जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। तो ये याद रखिएगा कि एज या फिर सो एज वाले स्ट्रक्चर में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज होंगी। चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल 2 इज अबाउट कंपेरेटिव डिग्री। ये हमें बता रहा है कि एडजेक्टिव ईआर देन का यूजेस, मतलब कि जब भी हम देन यूज कर रहे हैं उसके पहले हम हमेशा कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की। कंपेरेटिव डिग्री यानी जिसके एंड में ईआर होता है। जैसे कि एग्जांपल, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, यहाँ पे देन यूज हो रहा है तो इसके पहले हम बेटर यूज करेंगे, गुड या फिर बेस्ट यूज नहीं करेंगे, हमेशा कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इसका वाइस वर्सा जो है ना वो ट्रू नहीं होता। मतलब कि जरूरी नहीं है कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन यूज हो, हम सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री भी यूज कर सकते हैं। टुडे आई एम फीलिंग बेटर, इसके बाद देन लगाने की अगर हमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो नीड नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि देन अगर यूज हो रहा है तो इसके पहले जो है कंपेरेटिव डिग्री यूज होंगी, मगर सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री है तो इसके बाद देन यूज होगा, ये कंपलसरी नहीं है। देन के पहले यूज होना कंपलसरी है, मगर कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन यूज होना कंपलसरी नहीं है। आया डिफरेंस? क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये रूल है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। यूज ऑफ दी। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करेंगे। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दी यूज हो गया। दी बेस्ट, दी फास्टेस्ट, दी टॉलेस्ट, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द यूज होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल इज चूजिंग बिटवीन टू। जब दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री की यूज होगी। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा द और ऑफ यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। बेटर है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद द है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ दो सिस्टर्स का कंपैरिजन हो रहा है, उसमें से बता रहा है कि वो ज्यादा बेटर है, तब हम क्या, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद ऑफ और उसके बाद द यूज करेंगे। हम बेस्ट नहीं यूज करेंगे क्योंकि टू सिस्टर्स की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। अगर हम बहुत सारे लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, ऑल की बात हो रही है, ऑल जब रहेगा तब सुपरलेटिव डिग्री यूज होंगी। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट रूल पर आते हैं। रूल 5, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। यूजेस ऑफ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। जब हम सिंगल नाउन या प्रोनाउन की टू क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे, यानी एक ही इंसान या फिर एक ही आइटम, एक ही वस्तु की दो क्वालिटीज आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तब हम हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, ना कि कंपेरेटिव डिग्री। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। यहाँ ही का कंपैरिजन किसी और के साथ हो रहा है? नहीं, उस ही जो प्रोनाउन है, जो पर्सन है, उसी की दो क्वालिटीज, एक तो उसकी वाइजनेस, उसका विजडम यानी कि उसकी समझदारी, और इंटेलिजेंट यानी कि उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान, ये दो क्वालिटीज एक ही इंसान की कंपेयर हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ क्या कह रहा है वो, कि वो बुद्धिमान होने से ज्यादा समझदार ज्यादा है, ठीक है, उसमें समझदारी ज्यादा है। तो यहाँ पे जब हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज कंपेयर करते हैं, तब हम मोर वाइज कहते हैं, ना कि ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। ये गलत हो गया। वाइजर हम कम यूज करेंगे जब हम दो अलग अलग पर्सन्स या दो अलग अलग आइटम्स या दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हो, तब हम यूज करेंगे। अदरवाइज जब हम सिंगल पर्सन की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं, तब हम हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन इन कंपैरिजन। रूल कह रहा है कि हम जब कंपेयर कर रहे हैं, तब जब हमें किसी चीज को एक्सक्लूड करना है, तो हम एनी अदर का यूज करते हैं। अब एक्सक्लूड करना मतलब कि क्या, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड क्या है? एक मेटल है। अब हम कह रहे हैं कि गोल्ड ये बाकी मेटल से ज्यादा प्रीशियस है, मोर प्रीशियस। प्रीशियस कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर प्रीशियस होती है। प्रीशियस और ईआर नहीं लगता है यहाँ, ओके। तो जब हम कह रहे हैं कि मेटल में गोल्ड सब ज्यादा प्रीशियस है बाकी मेटल से, तो हम मेटल की कैटेगरी में से गोल्ड को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम गोल्ड को एक्सक्लूड कर रहे हैं बाकी मेटल में से। तो तब हम क्या, एनी अदर यूज करते हैं। ये हमेशा याद रखना है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, इसका मतलब क्या हो गया कि गोल्ड हर मेटल से प्रीशियस है, चाहे वो कोई भी मेटल हो। इस बात का सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि गोल्ड भी तो एक मेटल है। तो फिर कोई भी मेटल से गोल्ड प्रीशियस, ज्यादा प्रीशियस कैसे हो सकता है? सेंटेंस का सेंस ही गलत बन रहा है। तो हमें गोल्ड को क्या करना होगा, बाकी मेटल्स में से एक्सक्लूड करना होगा, उसे बाहर निकालना होगा। इसलिए हम हमेशा एनी अदर का यूज करते हैं। तो जब भी हम सेम कैटेगरी की चीजों की बात कर रहे हैं, उसमें से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एनी अदर का यूज होगा। ये हमेशा याद रखना है यहाँ पे। इसका एक एक्सेप्शन क्या है, जब उस कैटेगरी में वो पार्ट बिलोंग ही नहीं कर रहा, वो सब्जेक्ट बिलोंग ही नहीं कर रहा, तब हम सिर्फ एनी यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अब डायमंड जो है, क्या वो मेटल की कैटेगरी में आता है? नहीं, डायमंड नॉन मेटल है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मेटल से डायमंड मोर प्रीशियस है, ज्यादा प्रीशियस है, तब हम एनी का यूज यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। बट अगर हम मेटल में से कोई चीज लेते, या फिर यहाँ लिखा होता डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी नॉन मेटल, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि डायमंड भी एक नॉन मेटल है। तो ऐसे केस में क्या होता, एनी अदर यूज करना पड़ता। डिफरेंस क्लियर हो गया यहाँ पे? वेरी गुड। नेक्स्ट रूल पे आते, एडजेक्टिव्स एंडिंग विद आई ओ आर। जब भी ऐसे एडजेक्टिव्स दिख जाए, जैसे सुपेरियर, इंफेरियर, सीनियर, जूनियर, जिनके एंड में ना आई ओ आर हो, ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स में जब हम कंपैरेटिव डिग्री में ये जो एडजेक्टिव्स है, वो हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं कि ये इससे ज्यादा सुपेरियर है, ये इससे ज्यादा इंफेरियर है। जब दो चीजों की बात हो रही है, तभी हम इस टाइप के एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। और ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ ना देन नहीं यूज होता है, टू यूज होता है। ये एक थोड़ा अलग सा रूल है यहाँ पे, ये याद रखना है। कि जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही इज सीनियर टू मी, वो मुझसे बड़े हैं। तो यहाँ पे सीनियर टू यूज हो रहा है, ना कि देन। देन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर।
तो जब भी IOR से एंड होने वाले एडजेक्टिव दिख जाए तो उनके साथ टू यूज करना है। ओके, नेक्स्ट रूल इज नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। अब ये एडजेक्टिव्स में बहुत सारे आते हैं, तो इनकी लिस्ट ना थोड़ी सी आपको याद रख लेनी है, क्योंकि हम वैसे तो सेंस पता करके, कॉन्टेक्स्ट पता करके हम ये चीजों को समझ सकते हैं, बट फिर भी आप ये लिस्ट लर्न कर लीजिएगा। इंफेरियर, सुपेरियर, यूनिक, कंप्लीट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, excellent, circular, extreme, chief, entire, complete, perfect, final, last, unique, universal, round, square, triangular, eternal, everlasting, ideal, absolute, impossible and supreme। अब ये जो एडजेक्टिव्स हमने अभी रीड किए, इनका कभी भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर कोई चीज सुपेरियर है तो वो एक, मतलब एक तो इंफीरियर सुपेरियर के साथ हम टू यूज करते हैं, ये हमने देख लिया है। अब जैसे यूनिक देख लीजिए, अब इंफीरियर सुपेरियर के साथ हम टू क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनका हम कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं करते, क्योंकि इनका मतलब ही क्या होता है कि ये इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हम यूनिक ये एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज यूनिक है, तो वो चीज के जैसे दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। वो उससे थोड़ी ज्यादा यूनिक है, वो उससे थोड़ी कम यूनिक है, ऐसे हम यूज ही नहीं कर सकते इन एडजेक्टिव्स को। इसलिए इन एडजेक्टिव्स को हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो ही नहीं सकता। अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि ये इससे इंफीरियर है, तो हम टू यूज करेंगे। ये हमने पिछली एग्जांपल में देखा। अब कहीं कहीं लिखा होता है, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में कि दिस इज द मोस्ट यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट यूनिक, यहाँ पे मोस्ट जो है वो सुपरफ्लुअस हो गया, क्योंकि यूनिक का मतलब ही होता है कि सबसे यूनिक है। तो उसके साथ मोस्ट यूनिक, मोर यूनिक, हम उसका कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना ही नहीं सकते हैं। सिर्फ यूनिक आएगा, दिस इज द यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। उसी से उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाता है। वैसे ही जैसे हम फाइनल देख लीजिए, फाइनल यानी एकदम लास्ट वाला, ये इससे ज्यादा फाइनल है, ये इससे कम फाइनल, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो इसी टाइप से ये वर्ड्स है, इनका आप मीनिंग भी समझ के पता कर सकते हो, या फिर आप लर्न कर लो तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कुछ वर्ड्स है जो एज इट इज यूज होते हैं, इनका दूसरी डिग्रीज में यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट रूल इज अबाउट एडजेक्टिव्स विद लिमिटेड डिग्रीज। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं और सुपरलेटिव डिग्रीज में होते हैं, कंपेरेटिव डिग्री में नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, टॉप, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री टॉप मोस्ट होगा, मगर कंपेरेटिव डिग्री जैसे कि टॉप मोर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। ये डायरेक्शंस बेस है, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इनका नॉर्थर्न मोस्ट, साउथर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। ये याद रखने में काफी इजी रहेगा आपके लिए, डायरेक्शन बेस ही है। तो ये याद रख लीजिएगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में यूज होते हैं, कंपेरेटिव डिग्री में यूज नहीं होते। नेक्स्ट इज प्रेफरेबल। ये एक वर्ड है जो सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री में यूज होता है। हम प्रेफरेबल कब कहते हैं, किसी चीज को प्रेफर कब करते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शंस हो, है ना, तो हम कंपेयर कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो प्रेफरेबल हमेशा टू के साथ यूज होता है, देन या मोर के साथ यूज नहीं होता। दिस इज प्रेफरेबल टू दैट, टू यूज हो गया, करेक्ट है। देन यूज हो गया यहाँ पे, दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, गलत है। ठीक है, मोर प्रेफरेबल भी गलत है, सिर्फ प्रेफरेबल टू, यही दो वर्ड्स यूज होंगे, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल इज कंसिस्टेंट डिग्रीज इन कंपैरिजन। जब दो एडजेक्टिव्स कंजंक्शन से कनेक्टेड हो, तब हम हमेशा सेम डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, एंड, बट, सो, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम होता है इनका। तो गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स। यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, एक नोबल और एक वाइज, इनका सुपरलेटिव फॉर्म यूज हो रहा है, नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट। इनके बीच में कंजंक्शन आ गया एंड,
तो ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री में यूज है, इसलिए ये करेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में क्या हो गया, एक नोबलेस्ट एक वाइजर है, ये वाइजर कंपेरेटिव डिग्री में यूज हो रहा है, नोबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो रहा है, बीच में कंजंक्शन है तो ये गलत हो गया। कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, दोनों जो एडजेक्टिव्स है वो सेम डिग्री में रहने चाहिए जब भी कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहे हो। ओके, नेक्स्ट रूल इज एडजेक्टिव एज प्लूरल कॉमन नाउन। कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो प्लूरल कॉमन नाउन की तरह यूज हो सकते हैं जब वो द के साथ यूज किया जाए। अब एग्जांपल देख लीजिए, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अब रिच और पुअर, अमीर गरीब, ये क्या है, एडजेक्टिव्स है, बट अगर हम इनके सामने द यूज कर लेना तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं। जैसे द रिच मतलब क्या, जो अमीर है वो गरीब का शोषण करते हैं। अब यहाँ पे अमीर गरीब ये नाउन को डिनोट कर रहे हैं, उस अमीर इंसान को या फिर अमीर कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो गरीब का शोषण करते हैं, मतलब कि गरीब लोगों का या फिर गरीब इंसान का शोषण करता है। तो इस तरह से द के बाद एडजेक्टिव यूज होके हम उस एडजेक्टिव को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अब वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं जैसे कि फील, टेस्ट, स्मेल, ये हमेशा एडजेक्टिव्स लेते हैं, एडवर्ब नहीं। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करे। मतलब कि जैसे एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वैसे अगर हमें वर्ब को मॉडिफाई करवाना हो तो हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जो सेंसेशन वाले वर्ब्स है, जैसे कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, इनसे रिलेटेड जो वर्ब्स होते हैं जैसे कि देखना, सी, स्मेल करना, टेस्ट करना किसी चीज को, फील करना, सुनना, हियर करना, तो ऐसे वर्ब्स के साथ ना हमेशा एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, एडवर्ब नहीं। अब ये एडवर्ब वाले चैप्टर में भी हम ये रूल पढ़ेंगे, तब हमारा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, ये एक एक्सेप्शन वाला रूल है, इसलिए ये यहाँ पे भी इंक्लूड हुआ है। तो एग्जाम्पल देखिए, द सूप स्मेल्स डिलीशियसली। अब यहाँ पे स्मेल ये क्या है, वर्ब है। हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं, बट यहाँ पे तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो स्मेल कैसा किया, डिलीशियस स्मेल किया। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो वर्ब है वो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो रहा है। द सूप स्मेल्स डिलीशियस। डिलीशियसली ये क्या है, एडवर्ब है, मगर ये यहाँ पे गलत हो रहा है क्योंकि ये स्मेल जो है वो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, और सेंसेशन वाले वर्ब्स के लिए हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है। ये हम एडवर्ब वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एडजेक्टिव से रिलेटेड है, वरना वहां पे तो हमारा दोबारा रिवाइज हो ही जाएगा। रूल 14 हमारा कह रहा है हाइफेनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में। जो हाइफेनेटेड एडजेक्टिव्स होते हैं ना, हाइफेनेटेड मींस ये जो सिंबल होता है डैश वाला, इसे हाइफेन कहते हैं। तो जो हाइफेनेटेड एडजेक्टिव्स होते हैं वो कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। अब जैसे कि आई डिलीवर अ 2 आवर लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर, 2 आवर। तो अब हमें लगेगा कि 2 है और ये नाउन है, तो 2 घंटे बोल रहे हैं तो जो आवर है वो प्लूरल यूज होना चाहिए, आवर्स यूज होना चाहिए, एस लग जाना चाहिए, बट ये गलत है क्योंकि ये हाइफेन की वजह से ये हाइफेनेटेड एडजेक्टिव्स हो गए, ये कंपाउंड एडजेक्टिव का पार्ट है। ये लेक्चर इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। लेक्चर कैसा है, 2 घंटे का लेक्चर है, ये एक एडजेक्टिव है और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, nouns acting as adjectives। अब कुछ नाउन है जो एज एडजेक्टिव वर्क करते हैं, वो भी हमेशा सिंगुलर रहते हैं। जैसे कि ही अंडरवेंट आई सर्जरी। अब आई क्या है, नाउन है, बट यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि ये सर्जरी को मॉडिफाई कर रहा है कि आंखों की सर्जरी। तब अगर 2 आंखों की सर्जरी होगी तो क्या आप आईज यूज करोगे, प्लूरल फॉर्म यूज करोगे? नहीं, क्योंकि ये नाउन है ही नहीं, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल एक्चुअली होता ही नहीं है, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है जो हमने पढ़ी है। तो ये आई सर्जरी होगा, आई सर्जरी गलत है क्योंकि ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है।
नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ ऑल एंड बोथ। जब ऑल और बोथ यूज कर रहे हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है इनके बाद यूज होगा हमेशा। ऑल माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड, माई ऑल, माई क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ये ऑल के बाद आना चाहिए ना कि पहले, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड, बोथ के बाद आएगा पोजेसिव प्रोनाउन, पहले नहीं। माई बोथ फ्रेंड्स गलत है। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग टाइम्स। यूज पॉजिटिव डिग्री विद टाइम्स। जब भी हम टाइम्स यानी गुना में बात कर रहे हो, टाइम्स मतलब गुना, ये इतने गुना है उतने गुना, हम जैसे कहते हैं ना, तब हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, माई हाउस इज 4 times as big as yours, मेरा घर तुमसे 4 गुना ज्यादा बड़ा है। कंपैरिजन हो रहा है तो आप सोचोगे कि कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे गुना में बात कर रहे हैं, टाइम्स में बात कर रहे हैं कि मेरा घर तुमसे 4 गुना बड़ा है। जब भी हम टाइम्स या फिर गुना का यूज करके जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, एज बिग एज। एज के साथ ऐसे भी बीच में पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, तो ये पॉजिटिव डिग्री वाला ही स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं टाइम्स के साथ। 4 times बिगर देन यूअर्स नहीं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज होती जब हम टाइम्स में बात कर रहे हो, चाहे फिर कंपैरिजन हो रहा हो ना हो रहा हो, बट टाइम्स जब भी यूज हो पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगी, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स का ऑर्डर। कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ यूज होते हैं, तो अब उनके किस ऑर्डर में रखना है ये भी एक फिक्स है। सबसे पहले आता है साइज, फिर आता है शेप, फिर आता है एज, फिर आता है कलर, फिर इमोशन, फिर नेशनैलिटी, फिर मटेरियल, फिर नाउन। अब ये एग्जांपल देखिए, अ बिग शार्प ब्लैक लेदर नाइफ। इसमें जो बिग है वो क्या है, साइज है, बड़ा। शार्प क्या है, शेप है। ब्लैक क्या है, कलर है। लेदर क्या है, मटेरियल है, किस चीज से बना है वह बताया जा रहा है। और नाइफ क्या है, नाउन है। तो हो गया हमारा साइज, शेप, कलर, मटेरियल, नाउन। इस वे में, इस ऑर्डर में इस सेंटेंस को हमने बनाया है कि एक बड़ा धारदार काला लेदर से बना हुआ चाकू। तो यही ऑर्डर हमें फॉलो करना है, ये ऑर्डर नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स पे। ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट एक बार हम इनका मीनिंग यहाँ पे क्लियरली समझ लेंगे तो आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सबसे पहले आता है हमारा मच वर्सेस मेनी। मच जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हो गए, जैसे कि वाटर, 1 वाटर 2 वाटर ऐसे हम नहीं कहते हैं। एडवाइस, हम किसी को जब कोई मशवरा दे रहे, सलाह दे रहे, तो हम एक 1 एडवाइस 2 एडवाइस ऐसे नहीं कहते, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। और काउंटेबल नाउन्स मतलब कि एप्पल्स, 1 एप्पल 2 एप्पल, कार 1 कार 2 कार्स। तो इस टाइप से जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ मेनी यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ मच यूज होता है। अब मैं कहूंगी हाउ मेनी वाटर डू यू ड्रिंक, गलत है, वाटर के साथ क्या आएगा, मच आएगा, तो ये सही है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो मेनी यूज होगा, सो ये गलत, राइट है। ओके, नेक्स्ट इज लिटिल वर्सेस फ्यू। अब लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है। दोनों का मतलब क्या है, कमी बताना है। जब किसी चीज की इनसफिशियंट अमाउंट हो तो हम लिटिल यूज करेंगे, अगर कोई काउंटेबल चीज स्मॉल नंबर में अवेलेबल हो तो हम फ्यू यूज करेंगे। अब इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन वॉज शेयर्ड, तो इंफॉर्मेशन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ फ्यू का यूज होगा नहीं, लिटिल का होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। पीपल, पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन है, सो फ्यू का यूज होगा। अटेंडेड द मीटिंग, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज एल्डर वर्सेस ओल्डर। एल्डर कब यूज होता है, जब हम फैमिली रिलेशनशिप की बात कर रहे, जैसे अगर कोई भाई है बहन है वो बड़ा छोटा है, हम क्या कहेंगे, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर।
ओल्डर कब यूज होता है? जब हम एज की बात कर रहे हो, या मतलब कि ये सबके लिए हो गया ओल्डर। अगर आपका कोई बॉस है, कोई फ्रेंड है, तो वो ओल्डर हो जाएगा। कोई बाहर का इंसान है, कोई नेबर है, तो वो क्या होंगे? ओल्डर होंगे, आपसे बड़े रहेंगे तब। और अगर फैमिली रिलेशनशिप है तो क्या होंगे? एल्डर होंगे। शी इज एल्डर देन हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात नहीं हो रही, तो क्या यूज होगा? ओल्डर यूज होगा। एल्डर गलत है। ब्रदर की बात हो रही है, ब्रदर क्या है? ब्लड रिलेशन है, तो एल्डर यूज होगा, सही है। नेक्स्ट इज फादर वर्सेस फर्दर। फादर का मीनिंग हम कब यूज करते हैं फादर वर्ड को? जब हम फिजिकल डिस्टेंस को रेफर कर रहे हैं। अगर दो चीज है, उसके बीच में की हम दूरी जब बात कर रहे हो, दूरी की बात कर रहे हो, तो हम क्या यूज करेंगे? फादर। और फर्दर कब यूज करेंगे? जब हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हो, किसी नॉन फिजिकल चीज की बात कर रहे हो, तब। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। अब डिस्कस करना है किसी चीज को, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये आगे डिस्कस करेंगे, दो फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है? नहीं, हम बोल रहे हैं कि आगे कभी, जब भी जो भी समय आएगा, तब हम बात करेंगे। नॉन फिजिकल चीज को हम रेफर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फार्दर का यूज नहीं, फर्दर का यूज होगा। द शॉप इज फार्दर फ्रॉम हियर देन आई एक्सपेक्टेड। वो दुकान जो है यहाँ से ज्यादा दूर है, मैंने जो एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे हम फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि मैंने तो यही एक्सपेक्ट की थी वो शॉप, मगर वो तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा दूर है करके। तो यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम फार्दर यूज करेंगे। आई होप डिफरेंस क्लियर होगा। नाउ द लास्ट इज लेट वर्सेस लेटली। अब लेट जो है ना, लेटली, आप इन दोनों को आपको लगेगा कि लेट को ही लेटली ये आपस में रिलेटेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी डिफरेंट मीनिंग है दोनों का। जैसे कि लेट का मीनिंग क्या होता है? जब हम शेड्यूल से पीछे चल रहे हो, या फिर हम किसी चीज में डिले हो गए हो, हमें कहीं पहुंचना था, हम कहते हैं ना हम लेट हो गए, तब हम लेट का यूज करते हैं। अब लेटली का मतलब क्या होता है? जो रिसेंट पास्ट में हैपन हो चुका हो, जो घटित हो चुका हो, जब हम उस चीज को रेफर करना चाह रहे हो, तो हम लेटली यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव सीन हिम लेट, ये गलत हो गया। क्यों? मैं कह रही हूं कि मैंने उसको हाल ही में देखा, हाल ही में मैं उससे मिली। ये एक्शन पास्ट में हो गई है, रिसेंट अभी जस्ट ही हुई है, बट हो चुकी है। इसे हम क्या कहेंगे? लेटली कहेंगे। मैंने अभी उससे मिली, मैंने अभी उसे देखा, तो ये हो चुका है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में हो चुका है, इसलिए हम लेटली यूज करेंगे। अब बस क्या है? वो लेट आई, डिले हुई, उसका जो स्केड्यूल था, जिस टाइम पे उसे आना चाहिए तो उस टाइम पे नहीं आई, वो लेट आई, डिले हुआ, तो यहाँ पे हम लेट यूज करेंगे। डिफरेंस क्लियर है? आई होप सारे रूल्स और सारे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स जो थे वो आप सबको अच्छी तरह समझ आए होंगे। कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं बचाऊंगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग वर्ड हटा देते हैं। ये हमारे लिए अब नॉर्मल एडजेक्टिव्स हो गए हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप न्यू हो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कीप वॉचिंग। आपकी एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री इस चैनल पर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।